तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोग साथ में फिर जुड़ चुके हैं एनसीईआरटी इंडिया चैनल से जुड़ चुके हैं आप सभी लोग। ऐसे में इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं। तो ऐसे में क्लास 12th का है, वेल प्रश्न है, हिस्ट्री इतिहास है। ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा और ये आता भी है। और ऐसे में आज 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। और ऐसे में वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। तो चलो मैं करता हूँ, बनाता हूँ। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, हड़प्पा किस नदी में किनारे में स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे में स्थित है? तो ये रावी नदी के किनारे में स्थित है। ये दूसरा नंबर का सही हो जाता है, रावी नदी। और दूसरा क्वेश्चन नंबर आता है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था तो ये कितना किया था? राखल दास बनर्जी ने किया था। ये राखल दास बनर्जी ने किया था। ये राखल दास बनर्जी ने किया था। और हम कराने वाले हैं हड़प्पा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता में हमें हल करने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा सभ्यता में हल करने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ कालीबंगा से हुआ था दोस्तों, याद रखना हमेशा। 4 नंबर का सही आंसर हो जाता है कालीबंगा। कालीबंगा से हुआ था। ये 4 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, कालीबंगा सही हो जाएगा आंसर, हड़प्पा कालीबंगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। ये क्या है? मोहनजोदड़ो था, जोदड़ो। और 5 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, लोथल कहाँ का स्थित है? लोथल कहाँ का स्थित है? तो ये गुजरात का अस्तित्व में है। ये गुजरात में स्थित है। दूसरा नंबर में सही हो जाएगा गुजरात। यहाँ टिक मार लेना है और यहाँ पे गुजरात भी लिखा है आंसर यहाँ पे। और 6 नंबर में देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ये लोहा का ज्ञान नहीं था दोस्तों। 7 नंबर का देखते हैं, धौलावीर खोज किसने किया था? धौलावीर खोज किसने किया था? ARS बिष्ट रविंद्रनाथ सिंह बिष्ट ने किया था। ये हो जाएगा आंसर तीसरा नंबर का। और 8 नंबर का देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। दूसरा नंबर का सही हो जाएगा, राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। ऐसे में वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो चलो 9 नंबर का देखते क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में हल करने का प्रमाण मिला। सिंधु घाटी सभ्यता में हल करने का प्रमाण मिला तो कालीबंगा में मिला था दोस्तों, याद रखना। 4 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कालीबंगा में मिला था। ये कालीबंगा में मिला था। ये क्वेश्चन नंबर याद रखना हमेशा, कालीबंगा में मिला था। और 10 नंबर का देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़ाव राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़ाव की राजधानी थी तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो था। ये तीसरे नंबर का सही हो जाता है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ये सही हो जाएगा तीसरा नंबर का। तो ऐसे में चलो आप क्वेश्चन नंबर 11 का देखते हैं, 11 का, सोलहर महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन था। 16 में महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन सा था? तो मगध था दोस्तों, याद रखना। शक्तिशाली सबसे मगध था। 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन कौन था? तो मगध। तो 12 नंबर का देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 लिखना है। ये 18 लिखना है। दूसरा नंबर का सही हो जाएगा। और 13 नंबर का देखते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन था? तो कैटलिस चाणक्य था। ये कैटलिस चाणक्य था। और 14 नंबर का देखते हैं, वीजा के सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वीजा में सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है तो गणतंत्र। तो कौन सा कहा गया था? गणतंत्र कहा गया था। दूसरा नंबर का आंसर सही हो जाएगा, गणतंत्र कहा गया है। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर नहीं बनाते हैं, जहाँ लोग अपना घर नहीं बनाते हैं। तो ये 16 नंबर का आंसर हो जाएगा। ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, 5 चिन्ह वाले का सिक्के बने होते हैं। 5 चिन्ह वाले सिक्के बने होते हैं, चांदी के, तांबे के। 4 नंबर का हो जाता है 2 और 3 दोनों। 4 नंबर का आंसर सही हो जाता है। तो दोस्तों कराने वाले हैं 17 नंबर का, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी तो किसमें की गई थी दोस्तों?
तो उदयभर्त द्वारा भी, उदयभर्त द्वारा भी उदयीन को उदयभर्त कहा जाता है, उदयीन को ही उदयभद्र कहा जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, ये पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, ये पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। 1 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही हो जाएगा। और 19 नंबर में लिखना है, यहाँ 19 नंबर का क्वेश्चन है, फियान का किसके शासन काल में भारत आया था? फियान किसके शासक में काल में भारत आया था? तो ये दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त में आया था, चंद्रगुप्त आया था। फियान के शासन का काल में भारत आया था। तो ये आया था, कौन आया था? तब आया था चंद्रगुप्त आया था। ये याद रख लेना है। और जितना भी कर रहा हूँ क्वेश्चन वो सब याद करते रहना है दोस्तों। ऐसे में वीडियो देखते रहोगे तो ऐसे में वीडियो याद हो जा सकता है, ऐसे में आपका हो जाएगा। तो 20 नंबर भारत के नेपोलियन की शासन में कौन आया था? तो ये समुद्रगुप्त आने वाले हैं 21 नंबर का। महाभारत के आदि पूर्वक के किस अध्याय में भीष्म प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? वर्णन किया गया है तो 102 में किया गया था। तीसरा नंबर का आंसर सही हो जाता है। तीसरा नंबर का आंसर सही हो जाता है 102 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में याद कर लेना आप सभी लोगों को, और ऐसे में याद करना है, सफलता प्राप्त करना है। तो 22 नंबर का आता है, अम्बा आम्लिका किसकी पत्नियां थी? तो विचित्र वीर्य का था, विचित्र वीर्य का था। तो अम्बा महाभारत का काशीराज की पुत्र बताई गई है कि 2 बहनों थी, अंबिका और अम्बालिका। तो इस नंबर का क्वेश्चन आता है, महाशिर व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी? तो पांडु, धृतराष्ट्र, भीम। तो किसकी थी दोस्तों? ये इनसे सभी के थी। और 24 नंबर का देखता है, घटोत्कच किस पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का था। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो भीम का पुत्र था। 4 नंबर का सही हो जाता है आंसर। और 25 नंबर का देखते हैं 25, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न था? हिडिंबा तो कौन सा था दोस्तों? गंधर्व। तो 26 का आता है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? अर्जुन की थी, नकुल का, सहदेव की, इनमें सभी। तो 4 नंबर का हो जाता है, इनमें सभी की थी। तो इनमें सभी की थी। 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर सही हो जाता है। 26 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का आंसर सही हो जाता है। 4 नंबर में टिक करता है, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनमें सभी। 27 नंबर का आता है, कर्मण्यवादी कस्ते माँ फलस्तु कटचन श्रीमद् भागवत की किसके अध्याय में वर्णित है? किसके अध्याय में वर्णित है दोस्तों? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ किसके अध्याय में थी? तो इसमें से आपको टिक मारनी है, इसमें से। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, आंसर आता है द्वितीय श्लोक में थी। 28 नंबर का देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार की है? श्रीमद् भागवत गीता में किस महत्व पर किसने विचार की है? तो महात्मा गांधी ने, विवेकानंद में, बाल गंगाधर तिलक ने। इस नंबर में देखते हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में मैदान में कितने दिनों में हुआ था? कितनों दिनों हुआ था? तो ये 18 दिन में हुआ था दोस्तों। 18 दिनों तक लगातार युद्ध चलता रहा महाभारत। तीसरा नंबर का देखते हैं, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र किसे कहा जाता है? तो यह भीष्म पितामह को गंगापुत्र कहा जाता है दोस्तों। भीष्म पितामह गंगापुत्र कहा जाता है। 31 नंबर कहते हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों, याद रखना। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और 35 को देखते हैं, 32, स्तूप का संबंध था तो बौद्धों से था। तो 33 का देखते हैं, 33 नंबर का, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार थे? तो त्रसभ था, महावीर था। ये जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर थे, तो ये त्रसभ देव था। और 34 नंबर का देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इस तरह भी लिखा हुआ रहता है।
दूसरा नंबर का सही हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, किसी पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो साल के पेड़ में हुआ था। दोस्तों याद रखना, किसी पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था, साल के पेड़ में हुआ था। 36 नंबर का देखते हैं, रांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो रायसेन में थे। रांची मध्य प्रदेश किस शहर में स्थित है, तो रायसेन में थी। अब 37 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, अब्लूरुनी किसके साथ भारत आया। अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो महामुद गजनी के साथ आया था। महामुद गजनी के साथ आया था। 38 का प्रश्न देखेंगे, यात्रियों को राजकुमार किसे कहा गया है। हवेंगन संघ का क्या, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, हवेंगन सांग। सांग का हवेन सांग को क्या गया कहा गया है। बी नंबर का 38 का 39 का देखते हैं, इब्न तुतान किस देश का यात्री था। इब्न तुतात किस देश का यात्री था। 40 नंबर का देखते हैं, कैप्टन हाकिन्स किस मुगल शासक का दरबार में थी, तो जहांगीर में थी। बी नंबर का होता है जहांगीर। और 41 का देखते हैं, इबान तुता ने अपनी यात्रा के विवरण की भाषा की थी, तो अरबी भाषा में की थी। दोस्तों इब्न तुता ने अपनी यात्रा में किसकी भाषा में की थी। और 42 में देखते हैं, किताब उल हिंद अथवा तहकीक हिंदी का यात्रा वृंत लिखा है, तो किसने लिखा है दोस्तों, यात्रा वृंत लिखा है हिंदी अथवा तिलक, तो अलबरूनी ने लिखा था। अलबरूनी ने लिखा था। और 43 देखते हैं, इब्न तुता किस सुल्तान के शासक काल में भारत आया था। किस शासक में आया था दोस्तों, ये किस शासक में आया था, मोहम्मद। ए नंबर का सही हो जाएगा। 4 नंबर का, किताब उत्तर रेला में किसका यात्रा वृंत मिला, तो इब्न तुता। तो किताब उत्तर रेला में किसकी यात्रा वृंत मिली, तो इब्न तुतान। तो मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्कोस के सुल्तान के किसका यात्रा की थी, तो इब्न तुता। इब्न तुता का 46 का देखते हैं, निम्न में से की महिला संत थी, तो मीरा अंडाल क्राइकल, इनमें सभी, तो इनमें सभी थी। और 47 का देखते हैं, क्राइकल अम्यायार नामक महिला किसकी थी, तो शिव की थी। दोस्तों किसकी थी, शिव की थी। और 48 का देखते हैं, विष्णु को अपना पति कौन मानती थी, तो ये कौन था, मीरा अंडाल क्राइकल या अंडाल मानती थी। दोस्तों 49 का देखते हैं, रामचंद्र के शिष्य कौन थे। रामचंद्र के शिष्य कौन थे, तो रैदास, कबीर दास, दान से पीपा, इनमें सभी था, तो इनमें सभी था।